टेलीकॉम फ्रॉम आरआई गाजियाबाद सर, R5 ब्राउज़र 5 सुन रहा हूं सर, बहुत बढ़िया। पुश टू टॉक ओवर सेल्यूलर, इसके अत्यंत फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो यह है कि 1-to-1 कम्युनिकेशन हो सकता है। एक राहत पहुंचती है जिसको हम कहते हैं सिटीजन सेंट्रिक। तो अलाउ की जाएगी, वही इसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर पाएगा कि पूरे जनपद को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, इससे वीवीआईपी की सिक्योरिटी भी अफेक्ट होगी। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। आज दरअसल हम आए थे कि काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षित संचार व्यवस्था किस प्रकार से की जानी है, इस संबंध में हम कमिश्नर साहब और एडीजी जोन इनके साथ विचार विमर्श और सभी लोगों के साथ डिस्कशंस के लिए आए थे। और उसी दौरान क्योंकि एक मिशन क्रिटिकल सुरक्षा व्यवस्था है, मिशन क्रिटिकल, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था सुरक्षित संचार व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है। तो वायरलेस के अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके संबंध में हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें एक बात ये थी कि डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो बनारस कमिश्नरेट में तो डिजिटल सेट्स उपलब्ध हैं और हमारा कम्युनिकेशन भी डिजिटल चल रहा है, परंतु बनारस जोन के बाकी जिले जो है एनालॉग कम्युनिकेशन पे है, वायरलेस है। उस संबंध में हम कोई व्यवस्था जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए जा चुके हैं कि जल्दी से जल्दी इसको डिजिटाइज कर दिया जाए, और जिसके प्रोसेस में हम लोग हैं। परंतु इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक आर्किटेक्चर, क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर, जो वायरलेस व्यवस्था को मोबाइल पे किस प्रकार से प्रचलित करेगा, इस आधार पर ये व्यवस्था यहाँ ट्रायल के रूप में लगाने के लिए हम लोग आए थे और इस संबंध में हम सहयोग लिए थे। इसमें जो व्यवस्था है कि एक मोबाइल जो आपका है, इसी के ऊपर किस प्रकार से वायरलेस की व्यवस्था, वायरलेस सेट का काम वो कैसे कर सकता है, इस आधार पर इसका आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया। ये डिजाइन का मतलब ये हुआ कि मोबाइल में जब भी आप कॉल मिलाते हैं तो उसको 10 सेकंड टू 2 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक कॉल मिलने में लगता है। वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया 300 मिली सेकेंड्स में वो कॉल कनेक्ट हो जानी चाहिए। इस आधार पर एक डेमो भी हमारे डीआईजी टेक साहब देंगे उसका, जो कांवड़ यात्रा पश्चिम में हुई उसके लिए इस आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया। मेरठ जोन और बरेली जोन, यहाँ पे ये अत्यंत उपयोगी और बहुत ही अच्छी तरह से पाया गया। अब आज कानून व्यवस्था की जो संचार व्यवस्था की आवश्यकताएं हैं, उस हिसाब से आवश्यकताओं के अनुरूप इसको ढालने की कोशिश की गई है। अब आवश्यकता क्या है कि आवश्यकता पड़ने पर कमिश्नर ऑफ पुलिस 1-to-1 किसी से बात कर सकते। कभी कभी वायरलेस सेट पे ओपनली बात करना संभव नहीं हो पाता या उतनी आवश्यकता नहीं होती, तो 1-to-1 वो बात कर सके, तो वो इसके माध्यम से संभव है। पुश टू वीडियो कॉल से भी पुश के आधार पर, वीडियो कॉल आप जब भी कनेक्ट करते हैं बहुत टाइम लगता है, यहाँ पे पुश टू वीडियो के अनुसार फट से आपको 300 मिली सेकेंड्स के अंतर्गत आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 1-to-1, 1-to-many, अगर आप चाहते हैं कि डीसीपी जोन साहब अपने ही एसओ से बात कर लें आज, तो वो कर सकते हैं। ज्वाइंट सीपी साहब मान लीजिए 4 ही एसओ की मीटिंग करना चाहते हैं, वायरलेस सेट पे उनका लोकेशन और अन्य चीज लेना चाहते हैं, वो संभव है। इसके अलावा सभी के जीपीएस, सभी लोगों की लोकेशन क्या है, लोकेशन के अनुसार जहां पे घटना हो गई उस लोकेशन के आसपास जितने भी ऑफिसर्स होंगे या एसएचओ होंगे, उनको यहां से डायरेक्शन देके पहुंचाया जा सकता है, ताकि घटना को बहुत अच्छी तरीके से, रिस्पांस टाइम भी अच्छा हो और डील भी अच्छा। इस वजह से जीपीएस ट्रैकिंग भी इसमें है। जियो फेंसिंग, अगर एक खास क्षेत्र में कोई घटना हो और वो घटना पूरे प्रदेश में या पूरे जनपद में सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु वहां पे पहुंचने वाले जो भी ऑफिसर्स हैं उनको एक दूसरे से वार्तालाप करनी संभव हो, इस प्रकार की ग्रुपिंग भी किया जाना इससे संभव है। अब उदाहरण के तौर पे वीवीआईपी की मूवमेंट बनारस से लखनऊ होगी। अब ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता ये होती है
कि पूरे जनपद को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, इससे वीवीआईपी की सिक्योरिटी भी अफेक्ट होगी। अब एक ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है कि जो उस रोड में पड़ने वाले एसओ इंस्पेक्टर्स हैं, इनको ही ये सुनाई देगा कि वीवीआईपी की मूवमेंट क्या है। उनका एक अलग से ग्रुप कराया जा सकता है, यहां से लेकर लखनऊ तक, तो उनको ही ये जानकारी हो सकती है। तो इस तरह से वीवीआईपी मूवमेंट के लिए उपयोगी होगा। किसी प्रकार की घटना, इंपॉर्टेंट घटना, उसके लिए भी ये यूजफुल हो सकता है। यहां पे बैठे बैठे किसी घटना स्थल में वाकई में स्थिति क्या है, इसकी जानकारी यदि करनी हो तो वो भी इसके माध्यम से संभव है। अब आज की डेट में क्या होता है, आपका जो कानून व्यवस्था की मशीनरी के जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं या कांस्टेबल्स है, उसको हेलमेट भी पहनना है, डंडा भी रखना है, बंदूक भी रखनी है, असलाह भी रखना है, असलाह के साथ साथ उसको एम्यूनिशन भी रखना है, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर। इसके साथ साथ अगर आप एक वायरलेस सेट दे दोगे तो वो बात भी नहीं हो पाएगी और वो ओपन तरक्की की बात होगी, सब लोग सुन रहे हैं। अब आपने अगर उसको हैंडसेट, मोबाइल सेट में होगा तो वो कान पे उसका किसी भी प्रकार से ब्लूटूथ लगा के उसको सुन भी सकता है, काम भी कर सकता है, उसके ऊपर वर्क भी कर सकता है। तो बॉडी वॉर्न कैमरा का भी काम ये कर सकता है कि मौके पे गया, घटनास्थल पे क्या हो रहा है, ये सीनियर ऑफिसर्स उसको देख सकते हैं, आसानी से उसको मॉनिटर कर सकते हैं, बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अनुभवी अधिकारियों का गाइडेंस अगर घटनास्थल पर उपलब्ध हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से उस घटना को डील करने में और अधिक आसानी होती है, एक राहत पहुंचती है, जिसको हम कहते हैं सिटीजन सेंट्रिक पुलिस व्यवस्था, पर सिटीजन सेंट्रिक। ये जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की नीति है कि सिटीजन सेंट्रिक व्यवस्था हो, इस आधार पर यह व्यवस्था की गई है। तो इसका भी ट्रायल होने जा रहा है। अभी हम इसमें सुरक्षा के पैमानों के संबंध में, इसकी उपयोगिता के संबंध में, जिस प्रकार से हमने पश्चिम में इसके बारे में एक प्रयोग किया और जानकारी करी, वहां पे काफी उसके बारे में अच्छी उपयोगिता संज्ञान में आई। उसी प्रकार से अब हम मिशन क्रिटिकल व्यवस्था, ताकि हम इसको बनारस, अयोध्या, बनारस, मथुरा और प्रयागराज में कुंभ होता है, ऐसे स्थानों पर हम किस प्रकार से उसको कराया जा सकता है, इसके संबंध में प्रयोग करने जा रहे हैं। मौजूदा वायरलेस सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर रहे। मौजूदा वायरलेस सिस्टम एज इट इज चल रही है, उसके साथ एक अल्टरनेटिव रूप ऑफ कम्युनिकेशन, पर वो वायरलेस ही, एक तरह का वायरलेस ही, उस तरह की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो दोनों स्ट्रक्चर्स पैरेलल रन करें, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे, उसमें किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करेंगे जब तक कि ट्रायल सक्सेसफुल नहीं होती। ट्रायल में हम क्या चाहते हैं कि ये सुरक्षित है कि नहीं। सुरक्षित के संबंध में ये AES 256 सर्टिफाइड है, एनक्रिप्शन सर्टिफाइड, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटोकॉल है सुरक्षा के संबंध। इसके अतिरिक्त जब भी इसका सुरक्षा एजेंसी के लिए लगाने का निर्णय हम लेंगे तो स्वाभाविक रूप से CISSP सर्टिफिकेशन, 13 सर्टिफिकेशंस और जो ISO 27001 सर्टिफिकेशंस, इसके अनुसार जब वो इन मानकों पे खरे उतरता है तभी उसको लगाए जाने के संबंध में व्यवस्था की जाएगी। अभी भारत सरकार जो है, अभी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE जो आप देखते होंगे मोबाइल्स में, इस LTE कम्युनिकेशन का फायदा हम लेना चाहते हैं। हमारी वायरलेस व्यवस्था जो है नैरो बैंड पे 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, उसमें क्या होता है कि चैनल जैम हो जाता है, ओपन कम्युनिकेशन है, कभी गाड़ी खड़ी है तो उसकी सूचना कोई भी सुन सकता है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था उसके साथ नहीं करी जा सकती। इसलिए, और उसमें अगर हम ज्यादा लोग लगाएंगे, मान लीजिए कांस्टेबल्स को हम हैंडेड सेट्स दे दें तो वो नेटवर्क जाम हो जाएगा, हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। इस व्यवस्था में चूंकि LTE ब्रॉडबैंड कनेक्शन के आधार पर है तो स्वाभाविक रूप से हमारा संचार और सीमलेस होगा। और इसमें कितने भी कांस्टेबल, सारे कांस्टेबल्स भी अगर हमने जोड़ दिए, अभी होता कैसे है कि फॉर एग्जांपल एक मोटरसाइकिल की लूट की घटना हो गई जनपद, हमारा जो कांस्टेबल चौबेपुर में बीट ड्यूटी कर रहा है, उसके पास तो वो सूचना है नहीं, उसके सामने से वो मोटरसाइकिल निकल जाएगी तो भी उसको पता नहीं लगेगी। इस प्रकार की व्यवस्था वायरलेस सेट के जरिए, अभी वायरलेस सेट्स तो थाने तक है, चौकी तक है या वहां तक है, इससे ज्यादा बढ़ भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा महंगा खर्चीला भी काम होगा।
अगर ये व्यवस्था हम मोबाइल बेस्ड वायरलेस कम्युनिकेशन लाएंगे तो वो कांस्टेबल तक पहुंचेगी और उसके पास से सूचना भी जाएगी, उसके पास फोटो भी जाएगा, उसकी वीडियो फीड होगी, जहां पे वीडियो फीड होगी वो भी जा सकती है। इस तरह की सारी सुविधाएं इस प्रकार की वायरलेस संचार, इसको कहते हैं POC, पुश टू टॉक ऑन सेल्यूलर, पुश टू टॉक ऑन सेल्यूलर मोबाइल, LTE बेस्ड कम्युनिकेशंस इन वायरलेस कम्युनिकेशंस, इस प्रकार की व्यवस्था का ये एक प्रयोग है। और जिसके लिए मैंने ADG जोन साहब को और कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किया था कि इसका प्रयोग करते वक्त, चूंकि शुरुआत में जब ये चीज लगानी होती है तो सब लोगों को समझना बहुत आवश्यक होता है कि किस प्रकार की व्यवस्था है, इसमें क्या है और किस प्रकार से किया जा सकता है। गाजियाबाद फ्रॉम DIG टेलीकॉम। DIG टेलीकॉम फ्रॉम RI गाजियाबाद। जय सर, आदेश करें सर। कैसा सुन रहे हैं आप? DIG टेलीकॉम फ्रॉम RI गाजियाबाद सर, R5 रोजर 5 सुन रहा हूँ सर, बहुत बढ़िया। इस तरह से ये मोबाइल है परंतु पुश टू टॉक विदिन 300 मिलीसेकंड्स यू आर कनेक्टेड। कोई रिंग नहीं, कुछ वेटिंग नहीं, कुछ नहीं। एसओ खोड़ा फ्रॉम DIG टेलीकॉम। DIG टेलीकॉम सर, लुकड़ा के ध्यान सर। घोड़ा इज कहाँ पे है? एसओ खोड़ा, आप कैसा सुन रहे हैं मुझको? मैं बनारस से बोल रहा हूँ, आप कैसा सुन रहे हैं? सर लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर हुआ। इसके पीछे क्या फायदे हैं इससे? अच्छा, इस आर्किटेक्चर के, इस ऐप के क्या फायदे आपने नोट किया? आप लोग लगभग 1 महीने से इसका ट्रायल कर रहे हैं, आप कुछ इसके फायदे बताइए, 2-4। सर इसमें 1-to-1 आपस में कम्युनिकेशन किया सकती है सर, प्राइवेट कम्युनिकेशन। इसके अलावा जैसे मोबाइल नेटवर्क अगर हैंग हो गया हो और इंटरनेट की अगर तो हम लोग इससे आपस में बात कर सकते हैं। तो और प्लस ये इसकी पोर्टेबिलिटी अच्छी है सर, आप मोबाइल में कहीं पे भी रहेंगे, आप वहां से आप बात कर सकेंगे। तो ये सब फीचर्स इसके बहुत अच्छे हैं सर। और ठीक है साहब, थैंक यू, धन्यवाद। प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी दक्षता सुनिश्चित करने के लिए और बनाने के लिए अत्यंत कटिबद्ध हैं। इसी क्रम में आज बनारस का दौरा इसलिए किया गया कि यहाँ पे मिशन क्रिटिकल संचार व्यवस्था को किस प्रकार से लागू किया जाए ताकि सुरक्षित संचार व्यवस्था किस प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर में हो सके। इसी क्रम में आज हम एक ट्रायल यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। ये ट्रायल है LTE बेस्ड कम्युनिकेशन का, POC जिसको कहते हैं, पुश टू टॉक ओवर सेल्यूलर। इसके अत्यंत फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो यह है कि 1-to-1 कम्युनिकेशन हो सकता है, 1-to-many कम्युनिकेशन हो सकता है, GPS ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग, ऐसे अनगिनत LTE कम्युनिकेशन के फ़ायदे हैं। इसको मोबाइल पे वायरलेस सेट की फंक्शनैलिटी को मोबाइल पे किस प्रकार से हम मौजूदा हमारा जो अपैरेटस है उसके साथ ये कैसे कर सकते हैं, इसका ये एक उदाहरण है। और इसकी ट्रायल हम यहाँ से कमिश्नर साहब और ADG जोन साहब के साथ यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें हम ये जानकारी करेंगे कि वाकई में आज के दिन में जो संचार की कानून व्यवस्था की जो आवश्यकताएं हैं, क्या इसका परिपूर्णता इससे हो पा रही है और नहीं हो पा रही। ये क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर है, इससे हो पा रही कि नहीं हो पा रही। दूसरा, ये सुरक्षा मानकों पे खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। हालांकि इसमें AES 256 एन्क्रिप्शन अवेलेबल है जो सुरक्षा का हाईएस्ट मानक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हम सर्टिन, CISSP और अन्य एजेंसी से भी सर्टिफिकेशन करने के उपरांत ही इसके लागू किया। विचारित है कि 800 से लेकर 860 मेगाहर्ट्ज़ ये फ्रीक्वेंसी बैंड LTE का डिफेंस और सुरक्षा एजेंसीज़ के लिए रिजर्व किया जाए।
तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे सारा की सारा संचार व्यवस्था हमें LTE के बेसिस पे फ़ायदेमंद होंगी। इसके ज़रिए आप फ़ोटो भेज सकते हैं, पुश टू वीडियो भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। इससे इसको जैसे आपने जेब में लगाया और मोबाइल की तरह रखा, तो इससे आपको बॉडी वॉर्न कैमरा की भी आवश्यकता ख़त्म हो जाएगी। इस प्रकार से बहुआयामी और पेट्रोल की अगर आपको व्यवस्था रखनी है, जैसे बीट पेट्रोल, ये प्रदेश सरकार का एक बहुत अच्छा उपक्रम है जिससे कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। तो बीट पेट्रोलिंग में लगे हुए कांस्टेबल्स के साथ भी अगर हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो हमें बीट की व्यवस्था कहाँ तक कैसे मॉनिटर हो गई है, ये हमें जिला पुलिस के अधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को जानकारी हो सकती है। इस प्रकार की ये व्यवस्था है। पहले तो 2 प्रकार की सुरक्षा है। एक तो क्लाउड बेस्ड में हम सर्टिफिकेशन लेंगे जब लगाना होगा तो। दूसरा, इसमें AES एन्क्रिप्शन ऑलरेडी है, हार्डवेयर बाइंडिंग है, AES एन्क्रिप्शन है। और इसके बाद भी देखिए, साइबर में हमेशा डेली दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ तो खतरा बढ़ता ही रहता है। उसको भी डील आउट करने की स्ट्रैटेजी हम ज़रूर विकसित करेंगे। जो भी नए आयाम आएंगे उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था हो नहीं सकती है कि जिसमें किसी भी प्रकार का साइबर अटैक हो ही ना। ऐसा संभव ही नहीं। अगर होता भी है तो भी उसके ऊपर काम किया जाएगा और वो एक टेक्निकल चैलेंज होगा, जैसे बाकी हमारे सुरक्षा एजेंसीज़ को है उसी प्रकार के ये चैलेंज भी हम स्वीकार करेंगे और उसके ऊपर कार्य करेंगे। नेटवर्क भविष्य में 2024 के बाद लगभग नेटवर्क डेंसिटी बहुत अच्छी होगी, जिसमें हर क्षेत्र में लगभग जो अभी हमारी जिस प्रकार से प्रोग्रेस चल रही है भारत देश की, जिस प्रकार से हम चंद्रयान तक पहुंच गए हैं, तो उस लिहाज से जो हमारी तकनीकी क्षमता है उसका दिनों दिन इस प्रकार से व्यवस्था हो रही है कि धीरे धीरे ये समस्याएं ख़त्म होंगी। इसके अलावा आपने भी सुना होगा कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कम्युनिकेशंस भी यहाँ पे उपस्थित है या होने जा रहा है, उसमें स्वाभाविक रूप से ये समस्या ख़त्म होंगी। अभी लखनऊ में हमने कल से ट्रायल चालू कर दिया है और आज अब हम बनारस जोन को लिए हैं। बनारस जोन अभी जब सैचुरेट होगा तो उसके अनुसार फिर हम कार्रवाई के बारे में विचार कर सकते हैं। ये उच्च स्तरीय निर्णय होगा कि क्या करना है। पहले ट्रायल सक्सेसफुल हो जाए, हमारे मानकों पे खरा उतरे, तभी हम इसके बारे में कुछ विचार कर सकते हैं। उसी पर इसको QR कोड के माध्यम से सुरक्षित तरीके से इसको डाउनलोड करके और विद ड्यू ऑथराइजेशन इसको एक्टिवेट किया जाए। ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति को ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, जिसको अलाउ की जाएगी वही उसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर पाएगा और वो उसी मोबाइल के लिए ही लागू होगा, दूसरे मोबाइल पर वो नहीं चलेगी। दूसरा, ये सबसे बड़ी जो खूबी इसमें है कि ये एक लो कॉस्ट सोल्यूशन है। आपको फ़िलहाल नए हार्डवेयर की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नए टावर लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो हम ट्रायल ले रहे हैं वो वर्तमान जो उपलब्ध मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो CUG हो चाहे पर्सनल हो, उस पर उसका ट्रायल लिया जाएगा। ट्रायल का जब सर के द्वारा जब रिव्यू किया जाएगा, रिव्यू के बाद उसमें फिर पॉलिसी डिसीजन ये होगा कि हम व्यवस्था को ऐसे ही चलाना चाहते हैं या हम डिवोटेड हैंडसेट लेना चाहते हैं ताकि सभी अधिकारियों को अलग से एक हैंडसेट दिया जाए। उस हैंडसेट पर हम और क्या अतिरिक्त हम सुविधाएं देना चाहते हैं, जैसा अभी सर ने कहा कि CCTNA से या और पुलिस के जितने ऐप से बंडलिंग हमें करनी है, तो ये आगे की प्रक्रिया है। लेकिन वर्तमान में जैसा आपने पूछा कि इसी ज़ीरो कॉस्ट पे इसका हम ट्रायल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो कॉस्ट पे कर रहे हैं।